बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुल्क के हालात पहले इतने ख़राब है कि मौलाना फजल रहमान ने भी हिस्सा डाल दिया ये कह के कि ये जो इलेक्शन है ये भरपूर धांधली ज़्यादा इलेक्शन था। जो पिछला इलेक्शन था वो भी धांधली ज़्यादा इलेक्शन था। तो मौलाना साहब, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आपसे पूछता हूँ, अगर पिछला इलेक्शन धांधली ज़्यादा था तो उस वक्त आप क्यों नहीं बोले? आपने क्यों PDM 2 बनाई? आप क्यों PDM के सदर बने? आपने इमरान खान की हुकूमत गिराई। अब कह रहे हैं कि वो जनरल बाजवा और फैज़ हमीद के कहने पर इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया। इसका मतलब है कि जो गुनाह हुआ है उसमें आप बराबर के शरीक हैं। इसका मतलब है जो हालात पाकिस्तान में चल रहे हैं उन हालातों के ज़िम्मेदार आप भी हैं। आपने हर दौर में वजारतें ली, वजारतों के मज़े लूटे। अब आप बुरी तरह से हार चुके हैं। आपको लग रहा है कि मेरे साथ हाथ हो गया है। आपको लग रहा है कि मैं अब मुल्क का वज़ीर सदर नहीं बन सकता। आपको लग रहा है कि मेरी सियासत का ख़ात्मा हो चुका है। आपको लग रहा है कि अवाम जो है मुझे मुकम्मल तौर पर जान चुकी है। आपको लग रहा है कि मैं अब कभी भी किसी सूरत में मैं अब अवाम में अपनी जो मेरी सियासी साख है वो जो ख़त्म हो चुकी है वो मैं बहाल नहीं कर सकता। तो आपने अब धांधली का रोना शुरू कर दिया है। मेहरबानी करके आप इस मुल्क में रहम करें। अब आपने एक नया शोशा छोड़ दिया है कि इस मुल्क में पिछले इलेक्शन से ज़्यादा इस इलेक्शन में धांधली हुई है। उस वक्त आप कहाँ थे जब आप वजारतों के मज़े लूटते रहे हैं? अब आपने ये आपने मुल्क को अब ये बंद गली में धकेलने की आप कोशिश कर रहे हैं। अब आप एहतजाज की कॉल दे रहे हैं। आपको लगता है कि मुल्क इस एहतजाजों की तरफ जा सकता है? आपको सोचना चाहिए, आपको गैरत करनी चाहिए कि मुल्क की अवाम जो है गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी की वजह से मर रहे हैं। महंगाई का तूफ़ान जो है वो मुल्क में आ रहा है। अब आपने गठजोड़ शुरू कर लिया है। अब पहले तहरीक इंसाफ जो थी वो यहूदियों की जमात थी, यहूदियों के कहने पे चलती रही है। अब आपको वो यहूदी नज़र नहीं आते। अब आपने उनसे सलाम भी ले लिया, अब आपने उनसे हाथ भी मिला लिया, सिर्फ इसी वजह से कि अब जो है आपको हिस्सा नहीं मिलेगा। इसी वजह से कि आपके साथ वादा किया गया था कि आपको मुल्क का सदर बनाया जाएगा। अगर आपके साथ हाथ हुआ है तो इसमें पाकिस्तान का या पाकिस्तान की अवाम का कसूर नहीं है, इसमें आपका कसूर है। आपको पता था कि फ़ौज बंदे को इस्तेमाल करती है। आपको पता था कि सियासतदान एक दूसरे को इस्तेमाल करते हैं। फ़ौज और सियासतदानों ने हमेशा अवाम का बेड़ा गर्क किया, अवाम को इस्तेमाल किया है। अब धांधली हुई है या जो भी हुआ है, आपको ये इलेक्शन मानना पड़ेंगे। पिछला इलेक्शन भी आपने माना, धांधली हुई थी, ये भी इलेक्शन आपको मानना पड़ेंगे। और मौलाना फजल रहमान को चाहिए, मेरा ही मशवरा है कि मुल्क को एक दफ़ा जो है वो जमहूरियत की पटरी की तरफ गामजन किया जाए। अगर ये कालअदम करार इलेक्शन दिए जाते हैं, अगर अदालतों की तरफ से या इलेक्शन कमीशन तो मेन किरदार है। अगर धांधली हुई है तो ये कह लें कि पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा फितना है, इसको पहले ख़त्म होना चाहिए। नून लीग ने फ़ौज के साथ मिलकर अपने हालात भी ख़राब कर लिए हैं। जो उनकी रहती इज़्ज़त थी अवाम में वो भी ख़त्म हो चुकी है। 3 दफ़ा पहले नवाज़ शरीफ साहब ने ऐसे ही किया था कि वो फ़ौज के कहने पर फ़ौज से हाथ मिला के वो इक़्तिदार में आए थे। चौथी दफ़ा वो फ़ौज के साथ उन्होंने हाथ मिलाया लेकिन वो ज़लील हो गए, ज़लील और रुसवा हो गए। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई ऐसा सियासतदान या ऐसा लीडर नहीं होगा या वज़ीर आज़म नहीं होगा 3 दफ़ा जो मुंतखब हो चुका था, जिसका एंड इतना बुरा हो रहा है या होने जा रहा है। इसलिए अब तमाम सियासी जमातों को एक मेज़ पर बैठकर ये फ़ैसला करना होगा कि पाकिस्तान की जो मुईशत है, जो पाकिस्तान की अवाम है वो डूब रही है। कम से कम उनको अपना नहीं, इस मुल्क की अवाम का सोचना चाहिए कि किस तरह जो इस मुल्क की अवाम है वो ख़ुदकुशियाँ करने पर मजबूर है, गुर्बत की वजह से, महंगाई की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से। अल्लाह हाफ़िज़।